अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और ऑस्टो होप एक बार फिर आपके सामने हफ्ता 12 अप्रैल से 18 अप्रैल तक का अहवाल बताने के लिए। तो हस्बे मामूल बात करेंगे सबसे पहले हम बुर्ज हमल की, एरीज। आपका हाकिम सर मरीख तमाम माह आपके जायचा के 5वें घर में रहते हुए आपको अपने महबूब की रफाकत हासिल करने में मददगार साबित होगा, जबकि आपका रुझान जो है जिनसे मुखालिफ की तरफ बढ़ सकता है। इसके अलावा आपकी कुदरती कायदाना खुसूसियात को भी नुमाया करने में मरीख आपका मुआवन और मददगार साबित होगा। 21 मार्च तक 20 अप्रैल आपके जायचा के 5वें घर का हाकिम शम्स शर्फी हालत में अपने ही घर में रहते हुए आपको दरपेश मसाइल का खात्मा करने में जो मदद फराहम करेगा और इसके खात्मे को मुमकिन भी बना सकेगा। इसके अलावा आपकी इश्क मोहब्बत के उमूर रूज पर होंगे। 12 अप्रैल को अफसान बाला से ताल्लुकात आपके जो बेहतर हो सकेंगे और पुरानी गलतफहमियां बआसानी दूर हो सकेंगी। 13 अप्रैल को आपकी औलाद राहत का बाइस होगी, जिसकी वजह से आपको खुशियां नसीब हो सकेंगी। 14 अप्रैल को सैर तफरी का प्रोग्राम बन सकेगा, लेकिन आपको ड्राइविंग करते हुए मुहतात रहना होगा और हर हालत में जज्बातियत से बचना होगा। किसी भी तरह से एक्साइटमेंट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। 15 अप्रैल को भरपूर खुशियां नसीब होंगी, आपके पुराने ख्वाब जो है वो अपनी ताबीर हासिल कर सकेंगे। 16 अप्रैल को दूसरों से बातचीत करते वक्त मुहतात रहिएगा और खासकर अपने अल्फाज के चुनाव में एहतियात बरतें, वरना किसी किस्म की गलतफहमी पैदा होने से आपके ताल्लुकात जो हैं वो बिगड़ सकते हैं। 17 अप्रैल को जल्दबाजी या जज्बातियत की वजह से उजलत में फैसले करने से गुरेज कीजिएगा, क्योंकि इसके अच्छे नताइज बरामद नहीं होंगे। 18 अप्रैल को आपकी तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा होगा और मज़े की बात यह है कि आपके लिए इस हफ्ते का जो बेहतरीन दिन है वो 18 अप्रैल ही होगा। बुर्ज सौर टॉरस, आपका हाकिम सितारा ज़ोहरा यकम तक 25 अप्रैल उरूज याफ्ता रहते हुए आपके खुशतबी और इज्जत और तौकीर में इजाफा का बाइस बन सकेगा। इसके अलावा आपकी सेहत में बेहतरी के इम्कानात भी पैदा हो सकेंगे, जिसकी वजह से आपको अपने मामूलात में हाइल रुकावटें दूर करने में कामयाबी नसीब हो सकेगी। 18 अप्रैल ज़ोहरा मुश्तरी तस्दीद से आपके समाजी उमूर बेहतर होंगे। इसके अलावा दूसरों से कायम रासम में पायदारी पैदा होने और माली हालात में बेहतरी के भी वाज़ेह इम्कानात सामने आ सकेंगे। यानी आपके हल्का अहबाब में वसअत पैदा होने से आपकी शख्सियत में मज़ीद निखार और वकार पैदा हो सकेगा। 12 अप्रैल को आपकी कुव्वत तस्खीर में इजाफा हो सकेगा, जबकि दूसरों से अपनी मनमानी और अपनी मनमर्जी के नताइज हासिल करने में भी कामयाबी मिल सकेगी। 13 अप्रैल को माली मामलात बेहतर तरीके से हल हो सकेंगे। 14 को हालात साजगार होंगे। 15 को इज़्दवाजी ज़िंदगी खुशगवार रहेगी। 16 अप्रैल को शरीक हयात के साथ ताल्लुकात बेहतर होने की वजह से सैर व तफरीह का प्रोग्राम भी बन सकेगा। 17 अप्रैल को रिश्तेदार आपके जज्बात की कदर न करेंगे, जिसकी वजह से तलखलामी होने का अंदेशा बरकरार रहेगा। आपको हर हाल में मुहतात रहना होगा। 18 अप्रैल को तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने का मौका मिल सकेगा। इस हफ्ते आपके लिए 7 तारीख जो है वो 18 अप्रैल हो सकती है। बुर्ज जौज़ा जमनाय, आपका हाकिम सारा तारत 3 अप्रैल 18 अप्रैल आपके जायचा के 12वें घर में रहते हुए किसी भी काम पर आपकी तवज्जो गैर मामूली तौर पर मरकूज कर देगा। यानी आप कहीं भी किसी भी पॉइंट पर हैंग अप हो सकते हैं, उसको फोकस कर सकते हैं और उसी की वजह से आपको जहनी तौर पर परेशानी भी हो सकती है। यानी आपका जहनी सुकून जो है वो गारत हो सकता है, आप सोचो विचार में पड़ सकते हैं। लेकिन सितारों की इस पोजीशन और मुरतब होने वाले असरात की वजह से आपकी दिलचस्पी जो है अदबी और साइंसी उमूर में गैर मामूली तौर पर बढ़ सकेगी और आप इसका फ़ायदा बआसानी उठा सकेंगे। यकम तक 20 अप्रैल आपके जायचा के 3रे घर का हाकिम शम्स अपने शर्फी घर में रहते हुए अजीज़ व कारब और बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम बनाने में मदद फराहम कर सकेगा। लेकिन सामने आने वाले मौके से फ़ायदा उठाने के लिए आपको होशियारी और चालाकी का मुजाहरा करना होगा। यानी आपको खुद एक्टिव होना पड़ेगा, अदरवाइज हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो कुछ हासिल भी होना मुमकिन नहीं होगा। 12 अप्रैल को गैर शादीशुदा अफराद की शादी या निस्बत तय पा सकती है, लेकिन इसमें आपकी पसंद शामिल होने के इम्कानात ना होने के बराबर होंगे। 13 अप्रैल को तकरीबात में शिरकत का मौका मिल सकेगा, लेकिन खाने पीने में एहतियात करके अपनी सेहत का ख्याल रखना भी आप पर वाजिब होगा। 14 अप्रैल को कारोबारी मामलात में दोस्त अहबाब मददगार साबित होंगे। 15 को शादी की तकरीब जो है वो यादगार लम्हात में बदल सकेंगे। 16 अप्रैल को 2-3 जगह से आपको मुलाजमत की ऑफर हो सकती है। 17 अप्रैल को रूटीन से किए गए कामों से फ़ायदा हासिल हो सकेगा। 18 अप्रैल को घरेलू माहौल मुतासर हो सकता है, ये हालात की वजह से या सितारों की वजह से। इस हफ्ते में आपके लिए बेहतर दिन जो है उस 18 अप्रैल का ही हो सकता है। बुर्ज सरतान कैंसर, यकम अप्रैल तक 20 अप्रैल आपके खाना माल का हाकिम शम्स अपने शर्फी घर में रहते हुए मौजूदा नहस नजरात के असरात को काफ़ी हद तक कम कर देगा, जिसकी वजह से आपकी सेहत भी बेहतर हो सकती है। इसके अलावा
हालात में इंजमात की कैफियत, यानी जो आपके सर्कमस्टांसिस फ्रीज हुए थे, बिल्कुल वो कैफियत भी ज़ाइल हो जाएंगी, जिसकी वजह से कुछ नए मशागिल से बरताजमा होने के लिए आप में जोश, जज्बा और हौसला ही पैदा ना होगा, बल्कि आप दिलेराना फैसले भी कर सकेंगे। 12 अप्रैल को तालिब इल्मों को चाहिए कि अभी से मेहनत शुरू कर दें, ताकि इम्तहानात की तैयारी बर वक्त और मुकम्मल होने से उन्हें कामयाबी मुयसर आ सके। 13 अप्रैल को रोमांस का मौका मिलेगा, लेकिन इस मौका पर अपनी जज्बातियत पर काबू पाने के अलावा अपनी माशरती और इखलाकी हदूद व क़ुयूद का ख्याल रखना भी आपका अहम फ़र्ज होगा, वरना आप नताइज बरामद होने वाले या सामने आने वाले नताइज गालिबन आपकी तवक्को के बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो सकते हैं। 14 अप्रैल को तबीयत नासाज होने का खदशा है। मौसम की तब्दीली के आसार नुमायाँ होने से आपको बर वक्त इलाज कराना ज़रूरी होगा और एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करना होगी। 15 अप्रैल को शराकती और मुलाजमती उमूर एहसन तरीका से हल हो सकेंगे। 16 को मेहनत से ही कामयाबी हासिल होगी, इसलिए किसी शॉर्टकट की तरफ आपको जाना मुनासिब नहीं है। मत किसी शॉर्टकट की तरफ रुजू कीजिएगा, वरना माली नुकसान भी हो सकता है। 17 अप्रैल को अजनबी अफराद से मोहतात रहिएगा, नुकसान का अंदेशा सामने आ सकता है। 18 अप्रैल को माली हालात मुस्तहकम हो सकेंगे। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन जो है वो 18 अप्रैल का हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा ख़त्म हुआ। विज़िट करते रहिए astrohope.com और मेल करने के लिए info@astrohope.com और डायरेक्ट रब्ता के लिए पाकिस्तान के नंबर 0092 333 4286 और 0092 300 40 81787 और 0092 42 3578 4474। इसके अलावा मुलाकात के लिए या कॉरस्पॉन्डेंस के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर, लिबर्टी मार्केट, गुलबर्ग 3rd, लाहौर, पाकिस्तान।